दोस्तों, जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां इस हद तक सांप पाए जाते हैं कि वहां पर इंसानी जिंदगी इंतहाई खतरे से दो चार है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ इस कदर खतरनाक हैं कि वहां के रिहायशी बहुत बुरी तरह खौफ में मुब्तला थे। इनके काटने की वजह से कई लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और हुकूमत इसके खिलाफ ठोस इक़दामात करने से कासिर थी। इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जापान की हुकूमत ने एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला किया जिसने न सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हैरानी में डाल दिया। उन्होंने सांपों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये मनसूबाबंदी की कि जजीरे पर काफी तादाद में नेवले छोड़े जाएं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये जानवर काफी फुर्तीला होता है और जहर के खिलाफ भरपूर कुव्वत मुदाफियत रखता है। दोस्तों, जापान की हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया था जो देखने में काफी तसल्ली बख्श था, मगर वो इसके संगीन नताइज से बेखबर थे। ये एक ऐसा फैसला था जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इकोसिस्टम के खिलाफ था और जापान को अल्लाह के बनाए हुए इस इकोसिस्टम में मुदाखलत करने पर कैसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई मालूमाती और हैरत अंगेज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जापान के कुछ देहाती इलाके एक बहुत बड़े खतरे का शिकार थे। जापान में 1970 की दिहाई में अमामी ओशिमा जजीरे पर रहने वाले लोगों का सामना ओकिनावा हाबू नामी एक खतरनाक सांप से था। ये सांप इस कदर खौफनाक और जहरीला था कि ये इस जजीरे के किसी भी इंसान या जानवर को काट लेता या डस लेता तो उसकी चंद सेकंड्स में ही मौत वाक़ई हो जाती। इस सांप का जहर इस कदर मोहलिक होता कि ये जिस भी इंसान को काट ले तो उस इंसान के खून के खुलियों में फौरन तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो जाती और इस इंसान का खून चंद सेकंड्स में ही जम जाता। अगर इस सांप की जसामत की बात की जाए तो ये जिस्मानी एतबार से बाकी सांपों के मुकाबले में काफी बड़ा है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट लेता तो इस इंसान को शदीद सरदर्द, उल्टियां और बाज दफा मौत का सामना भी करना पड़ता है। जापान का ये जजीरा देहात पर मुहित है, इसलिए वहां पर सिर्फ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद तक रसाई मुमकिन थी। इन सांपों ने वहां के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी थी। 10 साल में तकरीबन 500 के करीब लोगों को इन सांपों ने मौत का निशाना बनाया। उनकी हुकूमत ये चाहती थी कि इस मसले को बुनियादी तौर पर हल किया जाए ताकि वहां पर रहने वाले लोग आसानी से लंबे अरसे तक सुकून से रह सकें। इसलिए सबसे पहले मरहले में इस सांप के जहर का तिर्याक तैयार किया गया, यानी कि एंटीडोट तैयार किया गया। मगर इस तिर्याक को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी और वो इलाका देहाती होने की वजह से वहां पर ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। अब ये मसला दिन ब दिन जोर ही पकड़ता जा रहा था। इन मसाइल से निपटने के लिए बिलाखिर जापान की हुकूमत को एक कड़ा फैसला करना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से ये खासा दानिशमंदाना फैसला किया था। जापान की हुकूमत ने 1989 यानी 1989 में इकोसिस्टम में मुदाखलत करने की कोशिश की। उन्होंने इस जजीरे में सांपों के मुकाबले में नेवले को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि नेवला एक इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर जानवर भी है जो सांप के जहर का बाआसानी मुकाबला कर सकता है और वो सांपों को अपना शिकार बनाएगा। इस तरह इस जजीरे से सांपों का आसानी से खात्मा हो सकता है। उन्होंने नेवले की फितरी सलाहियत को आजमाने के तौर पर सांपों के दरमियान नेवलों को छोड़ दिया। नेवला अपने फुर्तीलेपन, ताकतवर जबड़ों और बेहतरीन इम्यूनिटी की वजह से जाना जाता है। नेवले के बारे में ये मशहूर है कि ये न सिर्फ सांपों को मारता है बल्कि उनको खा भी जाता है। जापान ने अपने मंसूबे के मुताबिक 30,000 नेवलों को अमामी ओशिमा जजीरे में इस खतरनाक सांपों के खात्मे के लिए छोड़ दिया। यूं तो जापानी हुकूमत की ये स्ट्रेटजी बहुत जानदार लग रही थी, मगर जापान की हुकूमत ने जो सोचा था वो बिल्कुल उसके बरखिलाफ हुआ। इन सांपों और नेवलों के शबो रोज में बहुत फर्क था। सांपों की ये किस्म रात के वक्त मुतहर्रिक होती जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। इस तरह इन दोनों जानदारों का आपस में बहुत कम आमना सामना होता था। नेवलों के आ जाने से भी सांपों की आबादी के कम होने में कोई नुमाया फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि नेवलों ने सांपों की बजाय वहां के दूसरे जानदारों को यानी छोटे जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस जजीरे में रहने वाले अमामी रैबिट जो कि पहले ही माहौलियाती तब्दीली का शिकार थे, नेवलों ने इनको बाआसानी अपना शिकार बना लिया। बदकिस्मती से ये अमामी रैबिट सिर्फ इसी जजीरे में पाए जाते थे और नेवलों के शिकार की वजह से इनकी आबादी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो गई। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बात बताता चलूं कि ये नेवलों में अमले तौलीद बहुत तेजी से होता है और इसीलिए इस जजीरे में मौजूद नेवलों की आबादी कुछ ही साल में लाखों की तादाद तक पहुंच गई और अब इस जजीरे में सांपों के साथ साथ नेवले भी पूरे जजीरे में राज करने लगे। इस जजीरे का माहौलियाती निजाम पहले ही बहुत नाजुक मराहिल से गुजर रहा था।
अब वो मजीद तबाही के दहाने पर पहुंच गया और कुछ ही अरसे बाद जापान की हुकूमत को ये एहसास हो गया कि उन्होंने इस जजीरे पर नेवलों को छोड़ने की जो हिकमत अमली अपनाई थी वो सरासर गलत थी। इसका बल्कि उल्टा नुकसान होता जा रहा था। तब जापान की हुकूमत ने नेवलों से निपटने के लिए एक नई मंसूबाबंदी को तरतीब दिया। इस हुकूमत के सामने दो बड़े सवाल मुंह खोले खड़े थे। एक तो ये कि इस जजीरे के माहौलियाती निजाम को बेहतर किस तरह बनाया जाए और दूसरा नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को किस तरह खत्म किया जाए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जापान की हुकूमत ने सन 2000 में तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारियों की टीम तश्कील देकर नेवलों को खत्म करने का एक जामे मंसूबा बनाया। इन शिकारी कुत्तों और इंसानों का ये काम था कि ये जजीरे के हर इलाके और कोने में जाकर नेवलों को पकड़ें और नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए तकरीबन 20,000 के करीब खुसूसी जाल बिछाए गए। जापानी हुकूमत की ये हिकमत अमली काफी हद तक कामयाब रही और वहां की अथॉरिटी ने तकरीबन पिछले 25 साल में 32,000 के आसपास नेवले पकड़े और इनका जड़ से खात्मा कर दिया। मगर दोस्तों, इस जजीरे में बसने वाले लोगों का पुराना मसला यानी सांपों की भरमार जूं का तूं ही रहा। अब इस मसले के हल के लिए जापानी साइंसदान मैदान में उतरे और फिर उन्होंने अपनी कोशिशों का आगाज किया। उन्होंने इस जहरीले सांप के जहर के खिलाफ एक जदीद और काबिल हुसूल तरियाक यानी एंटीडोट बनाने के मुतालिक तहकीकात का काम शुरू कर दिया। जापान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों ने जहर के जीनियाती नक्शे को समझने के लिए यकजा होकर काम करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए साइंसदानों की एक टीम ने सबसे पहले इन सांपों के जहर, खून और बाफ्तों के नमूने हासिल करके इनके डीएनए को एनालाइज किया। इस तहकीक के जरिए 60 अदद जीन्स के बारे में मालूमात हासिल हुई जो जहर की तैयारी में शामिल फहरिस्त हैं। इन जीन्स के बारे में ठोस मालूमात हासिल करके इन्हीं की बुनियाद पर तरियाक बनाने का काम शुरू हुआ। ये तहकीक सिर्फ सांपों के जहर के इलाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इससे और भी मुख्तलिफ बीमारियों मसलन कैंसर और दिल की बीमारियों के लिए शिफा की उम्मीद भी पैदा हुई। नेवले को जहरीले सांपों के साथ मुकाबले के लिए जजीरे में छोड़ना शायद एक अनोखा फैसला हो सकता है, मगर ये अल्लाह ताला के कामों में छेड़छाड़ थी। दोस्तों, ये छेड़छाड़ कोई पहली मर्तबा नहीं, बल्कि बहुत से ममालिक ने माहौलियाती आबो हवा और इकोसिस्टम को अपने काबू में करने की कोशिश की, तो ऐसे ममालिक को संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। बाज ममालिक में ये तबाहकुन असरात अरसे तक हावी भी रहे और कुछ ममालिक ने अपनी बेहतरीन और दानिशमंदाना हिकमत अमली से बहुत से मसाइल को हल कर लिया। इसी तरह चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब सहरा में तब्दील होता जा रहा था, उन्होंने सहरा में जंगलात उगाने की कोशिश भी की, मगर उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी। चाइना ने इस जगह पर एग्रीकल्चर के फरोग के लिए बहुत कोशिश की। इसका ये फायदा हुआ कि सहरा के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। रिसर्चर्स ने इस रेगिस्तान में ऐसे पौधों को लगाना शुरू किया जो कम पानी में भी परवान चढ़ सकें। सहरा को खत्म करने के लिए जानवरों को भी इस्तेमाल किया गया। इस रेगिस्तान में फ्रांस से मंगवाए गए खुसूसी 12 लाख खरगोश छोड़े गए, जिनका नाम रेक्स हेयर रैबिट्स था। फ्रांस से लाए गए ये खरगोश चीन के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि ये खरगोश जमीन की खुदाई करके जमीन के अंदर घर बनाकर रहते थे। जब वहां के खरगोशों ने सहरा में लगा घास खाया तो पाखाने के जरिए खुदाई वाली जमीन पर उनके बीज फैल गए, तो हर तरफ हरियाली सहरा में फैलने लगी। चीन का वो सहरा जो बंजर हुआ करता था, अब वहां पर 85% हरियाली आ चुकी थी।